ओके गाइस, तो आज ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ओके, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। अभी मैंने दो वर्ड बोला, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। क्यों बोला, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? सो इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो जो ऑब्जेक्ट्स है, ओके, जो जो ऑब्जेक्ट्स है, इट कैन बी अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट और इट कैन बी अ स्टेलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सब ऑब्जेक्ट, everyone is attracted to each other. Okay, every body attracts each other. जिस 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 बॉडी का मास, वो बॉडी यूनिवर्स में एक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ओके, तो क्या हुआ कि अभी मास क्या है, यू नो, क्या है मास? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ ऑब्जेक्ट। एक बॉडी में सब्सटेंस कितना है? ओके, those are that is called mass of a body or of a object. Okay, now let's see universal gravitation law. Okay, तो क्या बोला मैंने? एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है मीन्स क्या? दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। या दोनों के बीच में एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? दैट फोर्स इज इक्वल, दैट फोर्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, let's say this is a body of mass capital M, this is a body of mass small m. So F is, first of all, F is directly proportional to the product of the masses. Okay, F is directly proportional to the product of the masses. Okay, and if the distance between them is r, and remember, we always measure the distance from the center of the body. We always measure the distance from the center of the body, and let's say this, the distance between these two bodies is r, small r. So then f will be inversely proportional to the square of the distance. अभी इनको एक साथ करेंगे तो f will be inverse directly proportional to capital M into small m by r square. ये हुआ। अभी इस इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वेट करेंगे, दोनों साइड को इक्वल करेंगे, तो हमको एक कंस्टेंट चाहिए, दैट कंस्टेंट विल बी g, and that constant is known as gravitational, universal gravitational constant. G is called what? Universal gravitational constant. Okay, and this, okay, this is the formula. तो इसको इसको अगर इक्वेट करेंगे तो इट विल बिकम f इक्वल्स टू g, कांस्टेंट आ गया, m by r। तो यूनिवर्स के किसी भी पार्ट जाओ, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में जाओ, you will find the value of g will be this much. You will find the value of g is this much. This is constant everywhere in every part of the universe. Okay, none. Okay, now see, अभी मैंने पहले भी बोला था, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी हमको लगता है दोनों सेम है, बट if we talk about in terms of earth, we always call this as gravity. अब से गलती मत करना, अब तक जो जो गलती किया है, ठीक है, मान लेते हैं गलती कर ले, अब से गलती मत करना। अब से तो पता चल गया ना। if we talk about other objects in universe, we will call this as gravitation, but if we talk about earth, if we talk about earth, it will be called gravity. Okay, डन। अभी ये पेन है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये इधर है, इट इज सो इन दिस पोजीशन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये रुका हुआ है। छोड़ दूंगा तो इट विल गेट सम वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी 0 से लेकर चेंज होगा, दैट मींस with respect to time its velocity will be changed, and if we
change the velocity with respect to time, there is a that is called acceleration. उसको हम acceleration बोलते हैं. Okay, yeah, and this acceleration is gained by the gravity of earth. Earth is pulling this object. Yeah, ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है. क्यों? अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर. यस, ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट. ओके, एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर इन यूनिवर्स. सो अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस फ्रेम. ओके, अपनी तरफ. सो ये एक्सीलरेशन क्यों आया? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, सो वी गॉट a term called acceleration due to gravity, and it is denoted by small g. There is acceleration due to gravity. Acceleration is happening due to gravity of earth, and it is denoted by small g. Now small g का ये formula है, where re is the radius of earth, me is the mass of earth, and g is universal constant, gravitational universal constant. Okay, now ये formula आया कैसे? मान लेते हैं हम इधर है, मेरा मास small m है. This is me standing on the earth surface. The distance between me and the earth will be its radius. Mass of earth is me. Okay. Now if we apply this formula, earth is attracting me. हम दोनों के बीच में एक attractive force है. तो F will be equals to G me small m by Re. Distance is Re square. Okay. Now since it is a force, we can write force as F equals to ma, and here acceleration is due to gravity. So here we can write F equals to mg. This is mass of Ishan. I am Ishan. Mass of Ishan is m, and acceleration is small g. So if we put this g me m by re square, so it will be will be cancelled. Will be cancelled. So ultimately we will get g equals to me gme by re square. आया समझ? ये फॉर्मूला कैसे आया? ओके, ठीक है. तो g का वैल्यू हमेशा याद रखना. g का वैल्यू वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन अर्थ पोजीशन. सिंस अर्थ इज नॉट अ प्रॉपर स्फीयर, अर्थ का प्रॉपरली स्फेरिकल शेप पे नहीं है. सो अर्थ g का स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 है. ओके, बट अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू चेंज होता है. कैसे चेंज होता है देखेंगे हम. ओके, नाउ देखते हैं कैसे वैल्यू चेंज होता है. फर्स्ट थिंग इज ड्यू टू अर्थ शेप. आई टोल्ड यू कि अर्थ का शेप सेम नहीं है. अर्थ का शेप चेंज होता रहता है. यहाँ चेंज होता नहीं रहता. क्या गलत बोल दिया मैंने? अर्थ का शेप पूरा स्फीयर नहीं है. ये कैसा है? एक स्पॉन्ज, वो स्माइली बॉल होता है ना, इसको हाथ में लेके ऐसे दबा दोगे, थोड़ा दबा दोगे तो वो थोड़ा दब जाएगा, उस तरह का होता है. और ड्यू टू दिस शेप अर्थ का अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, value of acceleration due to gravity varies. Okay, and remember this point. G का वैल्यू इक्वेटर में मिनिमम होता है. यहाँ पे इन दिस प्लेस G का वैल्यू मिनिमम होता है, एंड मैक्सिमम एट पोल्स. सेकेंडली इज ऑल्टीट्यूड. अगर तुम अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो G का वैल्यू कम होता रहेगा. ओके, रिमेंबर. एंड वी कैन फाइंड मान लो तुम इतने तक हाइट तक आगे, तो यहाँ पे G का वैल्यू जो होगा, मान लो G डैश हो गया G का वैल्यू, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय दिस फॉर्मूला. अच्छे से देख लो. ओके, थर्ड थिंग इज इफ यू आर डिगिंग, अगर तुम अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हो तब भी G का वैल्यू डिक्रीज होगा. ओके, मान लो तुम इधर तक आ गए, तो इधर तक G का वैल्यू G डैश हो गया मान लो. तो उस G डैश को हम, इफ यू आर गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, then you can find a new value of G by this formula. अच्छे से देख लो. D is the depth,
h is the altitude or height. Okay. Fourth thing is latitude and rotation. Earth is rotating around its axis. Okay. उसके ऊपर डिपेंड करके वो g का वैल्यू चेंज होता है. ओके. सेकेंडली लेटीट्यूड क्या है? लेटीट्यूड ये सब, ये एक लाइन है, ऐसा ऐसा लाइन, तो ऐसे ऐसे ये सब लाइन डिग्री किस में मेजर होता है? डिग्री में मेजर होता है. ओके. डिग्री में मेजर होता है. दिस इज 0 डिग्री, देन ऐसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे तो के यहाँ पे लास्ट वाला जो होगा वो 90 डिग्री पर. फिर से ये -15 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री से तो जाके लास्ट वाला क्या होगा? -19 डिग्री, 90 डिग्री. ओके. दीज आर कॉल्ड लेटीट्यूड. एंड ये बीच का जो है ये है इक्वेटर. और इक्वेटर में लेटीट्यूड का वैल्यू है 0 डिग्री, पोल में लेटीट्यूड का वैल्यू है 90 डिग्री. ओके. लैम्डा इज लेटीट्यूड, इक्वेटर में 0 डिग्री एंड पोल में 90 डिग्री. ओके. एंड ओमेगा स्क्वायर इज, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. अर्थ रोटेट कर रहा है या तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी सिंस इट इज रोटेटिंग. ओके. सो लेटीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी को मिला के हमको ये फॉर्मूला मिलता है जिसमें लैम्डा है लेटीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे स्क्वायर है तो लेटीट्यूड का वैल्यू माइनस में आ जाए या प्लस में जाए, इट डजंट अफेक्ट. ओके. तो ये सब इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो लेटीट्यूड में वैल्यूज, लेटीट्यूड में लैम्डा का वैल्यू क्या है? 0. तो ये हो जाएगा 1. सो लेटीट्यूड में जी डेस का वैल्यू होगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेटर. इन पोल्स में जी डैश का वैल्यू होगा 90 डिग्री. cos 90 इक्वल्स टू हाउ मच? cos 0 1, cos 90 is 0, so it will become 0. so in pole it will be 0. अभी देखो पोल में जी का वैल्यू, पोल में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना निकला? जी. इक्वेटर में क्या है? जी से थोड़ा कुछ माइनस करना पड़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगा. यस. सो दैट्स व्हाई रिडक्शन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर. इक्वेटर में रिडक्शन मतलब जी का वैल्यू सबसे कम हो जाता है. रिमेंबर, इक्वेटर में जी का वैल्यू सबसे कम होता है एंड पोल्स में जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है. ओके. आया समझ? तो ये सब नोट डाउन कर लो. ओके. सो ये डाउन नोट करो. ग्रेविटी डिक्रीजेस वेदर यू गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर और डाउन इनटू द माइन. इट्स ओनली रीचेस इट्स एब्सोल्यूट पीक डायरेक्टली ऑन द सरफेस. सरफेस में सबसे ज्यादा होगा. इफ यू आर गोइंग अपवर्ड्स कम हो जाएगा जी का वैल्यू, इफ स्मॉल जी का वैल्यू. ओके. रिमेंबर, नीचे जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, स्मॉल जी का वैल्यू कम होता जाएगा. तो मैक्सिमम इट विल बी बिकॉज इट विल बी हायर, इट विल बी मोर. मैक्सिमम इट विल बी इन सरफेस. सरफेस पे सबसे ज्यादा. ओके. तो जी का वैल्यू पता हो गया. तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके. तब के लिए ये सब पढ़ लो, आराम से नोट डाउन कर लो. ओके. और अभी तक अगर ऑफलाइन क्लासेस हमारा ज्वाइन नहीं किया अभिज्ञान अकेडमी में, तो अभिज्ञान अकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस अभी अभी ज्वाइन कर लो. तो ये इन सब पीडीएफ का तुमको एक्सेस भी मिल जाएगा. ओके. ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो. ये क्लासेस ऑनलाइन भी होगा. ऑनलाइन सेशन में भी क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा. यूट्यूब में भी वीडियो, यूट्यूब में तो वीडियो तुमको मिलेगा ही, लेकिन ये सब पीपीटी फाइल्स का इतना अच्छा सुंदर फाइल्स अगर तुमको एक्सेस चाहिए तो अभी ज्वाइन कर लो अभिज्ञान अकेडमी. ओके. थैंक यू.